हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से मैं भी खैरियत से हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। तो क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा न्यू चैनल है और आपकी सपोर्ट से ही मैं भी जो है आगे बढ़ सकती हूँ। तो व्यूवर्स, मैं आज आपको अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो कमेंट्स में ये कह रहे हैं कि मैं अपनी जो भी है मेरे दुख की दास्तान, वो मैं स्टार्ट से मैं आप लोगों को बताऊं। तो वो एकदम से तो मैं नहीं बता पाऊंगी, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपसे शेयर करूंगी। तो व्यूवर्स, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे हस्बैंड असलम, हमारी भी लव मैरिज हुई थी और मेरे दो बच्चे, मेरा बेटा आशिर और उसके बाद फिर मेरी बेटी जो है वो मेरे बेटे से 3 साल छोटी थी। तो मैं यहाँ कराची में ही रहती हूँ और बहुत अच्छे माशाल्लाह से हमारे के घर के हालात, कोई ऐसी टेंशन नहीं, माली कोई परेशानी कुछ नहीं। लेकिन फिर मुझे शौक़ था कि मैं दुबई जाऊँ। तो मैंने अप्लाई किया तो मेरा हो गया दुबई का। बच्चे तो खैर मेरे बड़े बड़े जब तक हो गए थे, तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा, मुझे उसको मेरी भतीजी, मेरे भाई की बेटी, मेरा कज़न है, मेरे बेटे को पसंद आ गई। तो उसने कहा कि मम्मा, आप जाने से पहले ना कोई बातचीत करके चली जाए ना रिश्ते की। तो मैंने कर लिया। तो मैं करके फिर चले गई। तो मेरे मैं वहाँ से फिर आई हूँ 10 महीने के बाद छुट्टी ना, फिर आके मैंने अपने बेटी की शादी की और फिर मैंने अपनी बेटी की अपने भांजे के साथ जो है एंगेजमेंट कर दी। उसके बाद फिर मुझे जाना था, तो मैं चली गई। उसके बाद मुझे फिर 10 महीने के बाद आना था छुट्टी, तो फिर मैंने आकर अपनी बेटी की शादी करनी थी। लेकिन उस दौरान में कोरोना चल रहा था। तो हुआ कुछ ये यूँ कि मेरी बेटी के पेट में कुछ इन्फेक्शन हो गया था। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो फिर मेरी बेटी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, जब मैं बाहर ही थी दुबई में, मैं पाकिस्तान में नहीं थी। तो ज़्यादा हालत ख़राब हो गई उसकी। तो 4 दिन वो एडमिट रही। तो उसके बाद फिर उसकी डेथ हो गई। तो आप इस बात का आइडिया लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक माँ जो पास में मौजूद नहीं है, उसने कुछ देखा नहीं है अपनी बेटी की किसी तकलीफ़ को, किसी भी यानी कि बात को नहीं देखा, और क्या मुझ पे बीत रही थी ये मैं ही जानती हूँ। उसके बाद फिर मेरा पासपोर्ट एक्सपायर था, मैं पाकिस्तान आ ही नहीं पाई। मैं पाकिस्तान नहीं आ पाई, मैं अपनी बेटी को नहीं देखा। आखिरी जो दीदार होता है, जो आखिरी रस्मात होती हैं, मैं उसमें भी शरीक नहीं हुई। तो मैं बहुत ज़्यादा जो है ना डिप्रेशन में थी, बहुत ज़्यादा मैं बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा यानी कि वो दुख की घड़ियाँ थी मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान थी। लेकिन ये है कि परदेस में फिर ये है कि मुझे खुदावंद का आसरा था। खुदावंद ने मेरी बहुत मदद की, बहुत मेरी हेल्प की, मैंने बहुत दुआएं की, बहुत मैंने दुआएं करवाई भी पास्टर साहबान से कि मुझे सुकून आए, मुझे तसल्ली मिले। लेकिन आप सोचिए कि एक माँ को तसल्ली कैसे हो सकती है, जबकि उसकी इतनी जवान बेटी उसकी गैर मौजूदगी में इस तरह से वो दुनिया से रुखसत हो गई और माँ उसे देख भी नहीं पाई। मैं नहीं बता सकती लफ्ज़ों में ये बात कि मैं कितनी गमज़दा हुई, क्या मुझ पे बीती। फिर अपनी बेटी की डेथ के मैं 2 महीने के बाद जो है वो मैं पाकिस्तान आई, और आके फिर जो मेरी हालत थी ना, वो मैं बयान नहीं कर सकती। वो देखने वाले लोग बता सकते हैं कि मुझ पे क्या बीती और क्या मेरा उस वक़्त हाल हुआ। मैं मैं कुछ नहीं इस बारे में आपसे कुछ कह सकती, लेकिन ये है कि बहुत बहुत ज़्यादा मेरी अच्छी लाइफ जा रही थी, बहुत खुश थे हम लोग। बाहर आना जाना, घूमना फिरना, खाना पीना, उड़ना, अच्छा सब कुछ अच्छा जा रहा था। बस ये जो मेरी ज़िंदगी में एक भूचाल आ गया, एक तूफ़ान आ गया, मेरी ज़िंदगी धर्म भरम हो गई है। तो उसके बाद से फिर अभी तक जो है ना, मुझे 2 साल अभी नहीं हुए, फिर मैं जॉब से जो है ना वो रिज़ाइन करके आ गई थी, क्योंकि मुझसे जॉब हो नहीं पा रही थी। तो मैंने फिर रिज़ाइन करके आ गई, क्योंकि मैं इटालियन कुक हूँ, मैं इटालियन कुकिंग करती थी। पहले कराची में मैंने 10 साल इटालियन कॉन्सुलेट में जॉब की है, फिर मैं दुबई चली गई
اور کافی مطلب سال سے 2000 میرا خیال ہے 12 یا 13 سے میں دبئی میں جاب کر رہی تھی. تو اس کے بعد پھر میں پاکستان آ گئی. پھر ایسے میں بیمار ہو گئی, اندر ہی پڑے رہنا. پھر میرا دل ہی نہیں ہوتا تھا کہیں باہر جاؤں, میں کسی سے ملوں یا کچھ ہے. پھر میں نے یہ مطلب یوٹیوب چینل جو ہے اسے میں نے دیکھنا شروع کیا. تو اس میں نے پھر جو ہے سونیا گوپال کو دیکھا, میں بھی سلمان کو مطلب ولاگس دیکھتی تھی, خانی جی جو ہیں ان کے ولاگس دیکھتی تھی, اور بہت سارے لوگ ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے نا میں بس دیکھتی رہتی تھی پورا دن. میں نے کبھی کسی کے مجھے اچھا لگنے لگ گیا نا. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ میں نے کہا چلے میں اپنی اس ٹینشن سے نکلنے کے لیے, اپنی اس مطلب کہ پریشانی سے پیچھا چھڑانے کے لیے میں نے پھر یہ سوچا کہ میں یوٹیوب چینل بناتی ہوں. تو میں نے پھر اپنی یعنی کہ کیا کہنا چاہیے مجھے سمجھ نہیں آ رہا, لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ میں بنا لیتی ہوں چینل, تاکہ میں بھی جو ہے ایسے ولاگس بنا کے جو ہے وہ اپلوڈ کروں, مطلب میرا ٹائم پاس ہو, میرا ذہن جو ہے وہ ڈپریشن سے نکلے. تو ویورس میں نے آپ سے اپنی یہ باتیں شیئر کی ہیں. یہ شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کسی لالچ میں آ کے یہ چینل نہیں بنایا. میں نے صرف اس وجہ سے یہ چینل بنایا ہے کہ میں اس ڈپریشن سے نکل سکوں, اور اس سے نکلنے کے لیے مجھے آپ کی بھی جو ہے سپورٹ کی ضرورت ہے. بہت زیادہ آپ مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں اور زیادہ آگے بڑھوں, اور میرے دل میں اور زیادہ جو ہے یہ جوش و جذبہ پیدا ہو, اور میں اور زیادہ اچھے سے یہ کام کروں. کیونکہ مجھے کچھ آئیڈیا بھی نہیں تھا یوٹیوب چینل کا, ولاگس بنانے کا, کیونکہ ابھی تو سٹارٹنگ ہے. تو یہی میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں. آگے چل کے میں آپ کو اور جو ہے وہ میں اپنی جو باتیں ہیں وہ میں آپ سے اور شیئر کروں گی, لیکن وہی آہستہ آہستہ میں آپ کو اپنے بارے میں سب کچھ جو ہے ڈیٹیل میں بتاؤں گی. کیونکہ بہت سارے ویورز نے مجھے یہ کمنٹس کیا ہے کہ آپ سٹارٹنگ سے ہمیں بتائیں. تو ابھی بہت کچھ ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گی. تو لیکن آج کے لیے بس یہیں تک تھی ویڈیو. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ویورز اللہ حافظ.